I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. आज का वीडियो हरे कृष्णा बोल के शुरू करूंगा। भगवान राम के साथ अगर भगवान कृष्ण का नाम ना लिया जाए तो ये महामंत्र होता है, वो पूरा नहीं होता है। तो इसी क्रम में इलॉन मस्क जो है, इलॉन मस्क के फादर, अभी हम उनके साथ अयोध्या होकर के आए। अब भगवान कृष्ण के मंदिर जाने का हमने एक बड़ा सुंदर सा प्लान बनाया। सीक्वेंस भी ऐसा ही है, त्रेता युग में पहले भगवान राम आए तो हम अयोध्या गए, फिर जो है द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए तो उनके मंदिर जाने का प्लान था। दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क के पिता इलॉन मस्क, उनके साथ भगवान राम की नगरी अयोध्या का सफर हम पूरा किया। बहुत शानदार रहा, बहुत अच्छा रहा। हजारों लोगों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जिसको एक्स बोलते हैं, हैशटैग जय श्री राम के साथ हमारे वीडियो शेयर किए थे। आपने यूट्यूब पे देखा हुआ, नहीं देखा तो देखिए। पर आज की डेस्टिनेशन इस्कॉन मंदिर, भगवान कृष्ण के मंदिर जाना चाहते हैं। तो अयोध्या से वापस आते वक्त मैंने इरोल से पूछा क्या आप इस्कॉन चलेंगे, तो उन्होंने बड़ी एक्साइटमेंट से स्वीकार किया। बोले भगवान कृष्ण को भी जानना चाहता हूँ, तो शिवा को भी पहचान रहे, भगवान राम को भी। उन्होंने कहा इसके साथ ऐसा करते हैं कि हम बड़ा बिजनेस के ऑफिस भी चलते हैं, आपके एम्प्लॉय से भी मिल के आते हैं, क्योंकि वो भगवत गीता पढ़ते भी हैं, बांटते भी हैं, भगवत गीता के लेक्चर भी सुनते हैं। बोले उनसे भी मिलूंगा। हमें लगा सोने पे सुहागा हो गया। पुलिस, पर्सनल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल उनका साथ में आया। इलॉन मस्क के पिता इलॉन मस्क की गाड़ी आई और सर्वोटेक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर रमन भाटिया वो भी आए और ऑफिस में बड़ा सुंदर सा रेड कारपेट एंट्री हुआ। अब मस्क के लिए इतना करना तो मस्ट ही था ना। तो उनसे फिर मैं ऑफिस में ही था, वही मुलाकात हुई। ऑफिस के लीडर्स से मिले, रमन भाटिया जी से मिले, इलॉन मस्क जी से मिले। सभी के साथ में ऑफिस में हमारे केबिन में काफ़ी देर बैठे, खूब चर्चा करा। हमने वहाँ MSMEs को अपलिफ्ट कैसे किया जाए, बिजनेस इकोनॉमी कैसी रहेगी इंडिया में, हमारा मिशन जो है छोटे बिजनेस को IPO तक लेके जाना है, किस तरह से आप लीडरशिप फनल करते हैं। तो मैंने कई पार्टिसिपेंट्स की कहानियाँ सुनाई। तो उसी के साथ इलॉन मस्क ने पिछले अयोध्या ट्रिप के बारे में बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किए, उनको बहुत अच्छा लगता। तो ऑफिस में उन्होंने भगवत गीता देख करके बड़ी क्यूरियोसिटी दिखाई और जवाब में मैंने गीता के कई श्लोक उनको सुनाए, बातचीत हुई, चर्चा हुई। तो बोले मैं भी गीता पढ़ूंगा और बार बार बोले भगवत गीता, भगवत गीता। तो वो बड़ा अच्छा लगा। उन्हें गीता हमने भेंट करी। भगवत गीता का मैजिक ही कुछ ऐसा है कि जो एक श्लोक सुनता है फिर भगवत गीता को ही चुनता है। तो उन्होंने भगवत गीता बोलने के एक वचन दिया कि मैं गीता पढ़ूंगा। एम्प्लॉयज़ से जब मिलने के लिए बोले तो हम लोग बाहर निकले अपने केबिन से और जब चले तो सब लोगों ने खूब ताली गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। और इनफैक्ट इलॉन मस्क खुद भी बहुत एक्साइटेड थे और सबने बना ई तालियां के साथ में इतना स्वागत किया। इलॉन बड़े मुस्कुरा रहे थे, अच्छा लग रहा था उनको। और बड़ा बिजनेस का जो थीम सॉन्ग है उस पर उन्होंने डांस भी करना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूम के बहुत सुंदर सा डांस किया। और डांस करने के बाद बोले कि मैंने इतना सुंदर वेलकम कभी नहीं देखा है। I've never had such a wonderful welcome before. Thank you so much. I've never had such a wonderful welcome before, really. I haven't. And as इनका ऐसा स्वागत कहीं नहीं हुआ है और उसके लिए वो शुक्रिया करें आप सबका। इसके बाद फिर कहते कि मैं यहाँ पे बहुत सारे छोटे इलॉन देख रहा हूँ, छोटे छोटे इलॉन मस्क, मुझे यंग इलॉन मस्क दिखाई पड़ रहे हैं। और बोले लुकिंग एट यू आई डोंट थिंक आई कैन ऐड एनीथिंग, आई सी परफेक्शन ऑल अराउंड मी। and I just see lots of little Elons all around me. और यहाँ पे बहुत सारे इलॉन मस्क हैं आज के दिन में। Yeah. No, you all look like a little Elons to me. And so what he did, you can do. Anyway, well, looking at you, I don't think I can add anything. I think I see, perfection all around me. आप इतने परफेक्ट दिख रहे हैं, उनको कुछ बोलना ही नहीं है आप लोगों को। आप लोग बेस्ट वर्जन हो अपने आप के। उसके बाद उन्होंने कहा कि बड़ा बिजनेस के पीछे हमारा बोर्ड लगा हुआ था, चेकर्ड बोर्ड। तो बोले 55 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, ये जल्दी 100 मिलियन भी हो जाएंगे। I'm told you have like 55 million people on your social platform. बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म। I hope you have many more. और 100 मिलियन तक आपके यहाँ पे जो है ऑडियंसशिप बढ़े और आपको ऑल द बेस्ट विश करते हुए। Yes, and all the best. I wish you the very best for the future. Very best. थैंक यू। तो काफ़ी उन्होंने तारीफ करी और बीच बीच में मेरी भी तारीफ कर रहे थे। And you don't give up. You keep on and on and on. And every failure is just another way of
knowing, well, that doesn't work, so let's try something new. You just keep on and on. Yes, then you will succeed. And here's example. और उसके बाद बोले उनके भगवद गीता तो मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं दुखी हूँ कि आपने मेरी कॉपी लेकर के वहाँ टेबल पे रख दी, मुझे अपने हाथ में रखनी थी। तो वो थोड़ा दुखी थे उस बात को लेकर के। So you will read Bhagavad Gita from now? Well, most certainly. I was quite disappointed when you took my copy away a moment ago. तो मैंने इनसे पूछा कि आप अब भगवद गीता पढ़ना चाहेंगे? कह रहे हैं निश्चित रूप से पढ़ूंगा, बल्कि मैं दुखी हूं कि आपने मेरी किताब मुझसे वापस ले ली। बहरहाल वैसे तो भगवद गीता हमने उनकी पूरी टीम को दी, बाद में गाड़ी में लेके गए और बाद में उन्होंने मैसेज पे ये बोला कि अब मैं उसे पढ़ रहा हूँ भगवद गीता को। उनके साथ हमने फिर पॉडकास्ट किया। अब पॉडकास्ट में रमन भाटिया जी भी साथ में थे। रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत चर्चा हुई, सर्वोटेक पे चर्चा हुई। पॉडकास्ट में हमने क्या रिन्यूएबल एनर्जी में आगे काम हो सकता है, चाइना के अगेंस्ट हम लोग कैसे खड़े हो सकते हैं, कंप्लीट करते फिर हम इस्कॉन के लिए निकल पड़े। हरे कृष्णा मंदिर की तरफ जब निकले तो एक बार वो नीचे रुक गए ग्राउंड फ्लोर पे और हमारे सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड देखने लगे कौन से टाइटल पे मिला। बोले कि इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलना भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो पूछने लगे कि ये रिटेल पे है, ये स्ट्रैटेजी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये स्टार्टअप मैनेजमेंट का है, ये बिजनेस योगा का है, मार्केटिंग का है, टाइम मैनेजमेंट का है, पैसिव इनकम का है, बिजनेस लेसन्स का है। तो बोले 30,000 लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम में आए, ये सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं है, ये अपने आप में ट्रस्ट का एक ऐसा रिवॉर्ड है। और जिसको देख के वो बहुत खुश हुए। बोले इट्स नॉट जस्ट अ रिकॉर्ड, इट्स अ रिवॉर्ड ऑफ ट्रस्ट। उसके बाद फिर गाड़ियों का काफिला शुरू हुआ। सिक्योरिटी के साथ हम ऑफिस से इस्कॉन की तरफ निकल पड़े। इस्कॉन पहुंचे। वहाँ मीडिया भी पहले पहुँच चुकी थी, सारे भक्त लोग, संत लोग आए, रेड कारपेट पे उनका बड़ा अच्छा स्वागत हुआ। हमारा बड़ा पोस्टर लगा हुआ था वहाँ पे स्वागत के लिए। और जो स्वागत हुआ कीर्तन के साथ हुआ। रमन भाटिया जी, हिरोल जी, मैं, हम सभी गुरुओं के साथ जब उनका परिचय हुआ, सीधा कृष्ण के दर्शन के लिए लिफ्ट से निकल पड़े। और जब दर्शन के लिए गए वहाँ पे हीरो के अंदर घुसते ही हॉल में जोर से बोले हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो एक फॉरनर होने के बावजूद कृष्ण के लिए जो उनका फेथ देखकर लगा कि सनातन का सिग्नल बाकी दुनिया भर में बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये सिग्नल सनातन का बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। लेकिन अगर अब भी आप इस सिग्नल से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, तो लोग इस सिग्नल से कनेक्ट करें। फुलफिल्ड लाइफ जो होती है उसका अगर सब्सक्रिप्शन चाहिए, सब्सक्रिप्शन तो बहुत लेते हो, तो भक्ति का नेटवर्क ही बेस्ट नेटवर्क है। इस नेटवर्क में इसका सब्सक्रिप्शन फुलफिल्ड लाइफ का अपने आप आ जाता है। तो वहाँ पे जो संत थे उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ सारी पूजा कराई, वहाँ आरती कराई। हिरोल मस ने खुद अपने हाथों से आरती करी, मालाएं पहनाई। और जो भगवान का जो मुकुट कवच होता है जो उनके चरण पादुका से लिया जाता है उसको सर पर रखा, आशीर्वाद दिया। और भगवान की जितने अर्चा विग्रह मूर्तियाँ उनको प्रणाम किया, जल दिया, चरणामृत पिया, भगवान की तुलसी माला प्राप्त करी। फिर उनके माथे पे मैंने हमारे जितने भी गेस्ट आए सबके माथे पे चंदन लगाया। और उसके बाद भगवान नरसिंह देव की तरफ चले। जो नरसिंह देव जिन्होंने लक्ष्मी नरसिंह जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, वो जिन्होंने प्रहलाद की हिरण्यकशिपु नामक राक्षस से रक्षा करी, तो इरोल ने उन्होंने आके प्रणाम किया। शिला प्रभुपाद को जो इस्कॉन के फाउंडर हैं उनके चरण स्पर्श किए, उनको फूल की माला पहनाई। तो इरोल का कनेक्शन शायद भारत से नहीं था लेकिन भक्ति से पूरा था। पिछले जन्म में शायद उनकी कुछ भक्ति भी होगी जो साथ में अचानक बाहर निकल करके आई। पूरे मंदिर की फिर हमने परिक्रमा करी, अलग अलग मंदिरों के बारे में विश्व में हमने बताया। आप में से जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस के से जुड़े हुए हैं और देश के लोगों को जोड़ने वाली भगवद गीता को घर घर पहुंचाते भी हैं आप, मैं इस्कॉन की कम्युनिटी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि गीता के मैजिक से कोई अनअवेयर ना रहे, लोगों को समझ में आए भगवद गीता, भगवान कृष्ण का मैजिक। इसके साथ आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी था। जब मंदिर से बाहर निकले तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करने के लिए संत लोग हमारे को ले गए गार्डन में। गार्डन में तुलसी का पौधा लिया, मेडिसिनल और मैजिकल गुणों से भरपूर आध्यात्मिक तुलसी जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, तुलसी का पौधा लगाया। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को हमने सेलिब्रेट किया। तुलसी लगा करके उन्होंने बता दिया कि रियल ग्रोथ केवल टेक्नोलॉजी में नहीं है, हमारे ट्रेडिशन में भी है। उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी भगवद गीता जिसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले ही उद्घाटन किया। ये विश्व की सबसे बड़ी भगवद गीता है, ये भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। इस भगवद गीता को देख के इरोल काफ़ी शौक रह गए। इसके बाद फिर हमने पूरा इस्कॉन मंदिर का टूर किया, सारे अर्चा विग्रह, भगवान की लीलाएं उनको सुनाई। कृष्ण की चक्र की लीला, उन्हें तो दर्शन चक्र की लीला सुन के उनका सर चकरा गया। बोले ऐसा चक्र मेरा सर चकरा रहा है। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इंडियन स्क्रिप्चर्स के आगे तो पूरा बोले मार्वल मल्टीवर्स भी फीका है। ये मार्वल मल्टीवर्स भी समझ में नहीं आता ऐसा सुदर्शन चक्र देख के। इरोल फिर इस्कॉन के बारे में और डिटेल में बताया। दुनिया भर में करोड़ों लोगों को फ्री में भोजन कराते हैं।
और फिर इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका आया, उन्होंने मीडिया के सामने बात किया कि इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइन एक्सपीरियंस, पीपल आर फुल ऑफ लव एंड काइंडनेस, द बेस्ट पीपल यू कैन मीट। बड़ा अच्छा उन्होंने बताया। और कॉन्फ्रेंस के बाद फिर हम सब ने थोड़ा प्रसाद लिया, बोले हर बाइट में ब्लिस है। उसके बाद फिर इरोल के साथ में हम लोग उनकी गाड़ी की तरफ चल पड़े। अब यहाँ से गाड़ी में बैठे, ये इरोल के साथ हमारा आखिरी पड़ाव था भारत के अंदर। अब उनका सफ़र इंडिया का यहाँ ख़त्म हुआ, वो साउथ अफ्रीका के लिए यहीं से निकल पड़े, मैं अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ा। बड़ा मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा। और आज आपसे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे इरोल मस्क हो, चाहे एप्पल के स्टीव जॉब्स हो, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हो, हॉलीवुड की एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स भी हों, नीम करौली की बाबा आ सकते हैं, वो आके यहाँ के मंदिरों में जा सकते हैं। कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, गेरार्ड बटलर हैं, या ब्रैड पिट है, या मॉर्गन फ्रीमैन है, शांति की खोज में महादेव की नगरी में आकर के बच सकते हैं, या क्रिस मार्टिन है, या डकोटा जॉनसन है, प्रयागराज के कुंभ में आ सकते हैं, या स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल है, महाकुंभ में आकर के दीक्षा ले सकती हैं, कैलाशानंद गिरी महाराज से साध्वी बन सकती हैं, प्रिंस चार्ल्स ऋषिकेश आ सकते हैं। तो आप भारत में होते हुए भगवान के दर से दूर क्यों हैं? आज का ये वीडियो शेयर करिए, लोगों को इंस्पायर करिए कि भगवान का नाम जब बाहर वाले ले रहे हैं, भगवान के धाम जब बाहर वाले आ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अपना डिले मोड ऑफ करो, डिले मोड, देर करने वाला मोड, अपना डिले मोड ऑफ करो और अपना दर्शन मोड ऑन करो। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाओ। तो अयोध्या हो या इस्कॉन, मथुरा हो या काशी, द्वारकाधीश हो या रामेश्वर, जगन्नाथपुरी हो, तिरुपति, सिर्फ स्क्रॉल फीडिंग पर ध्यान नहीं, सोल फीडिंग पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जब फिरंगियों पर हमारी सभ्यता इतनी मशहूर है, तो फिर हम इस रंग से क्यों दूर हैं? आइए इस भक्ति के रंग में रंग जाते हैं और पूरे देश तक इस वीडियो को पहुँचाते हैं। धन्यवाद।